हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिव अगेन यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई सीरीज शुरुआत करने वाले हैं जिसमें आप सबको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि क्या लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में पढ़कर हम नीट क्रैक कर सकते हैं क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दिनों में यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में पढ़ाई कर कर नीट क्रैक की जा सकती है क्या, या तो मैंने अब तक टाइम वेस्ट कर दिया, अब तक मैं कर सकता हूँ क्या। और बहुत सारा कंटेंट भी होता है कि 2 मंथ स्ट्रेटेजी टू क्लियर नीट एग्जाम 600+ स्कोर। ठीक है, लेकिन क्या वो सही होता है? आज मैं आपको वो बताऊंगा। क्या है कि आप जो प्रिपरेटरी फेज में होते हैं, आपको सही गाइड करने वाले कौन होते हैं? एक टीचर, दूसरे, और वो स्टूडेंट जो आपके फेज से गए हुए हैं, जैसे कि हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट है कि 2 मंथ स्ट्रेटेजी, 600+ स्कोर करो, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन इससे आपका टाइम ही वेस्ट होना है। ठीक है, आपको सही वे में गाइड सिर्फ आपके टीचर्स और स्टूडेंट जो एमबीबीएस के हैं अभी, वो ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस सीरीज द्वारा आपको कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने ये प्रैक्टिकली किया है और उनकी जर्नी आपसे के साथ साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे साथ है अमित। हेलो अमित। हेलो सर। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए स्टूडेंट्स को। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई में। मैंने अपना नीट 2022 में क्रैक किया था। मेरा ऑल इंडिया रैंक 7119 और 638 मार्क्स थे, और वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और इससे अच्छा। पहले, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे सिर्फ 140 मार्क्स थे, जो कि काफ़ी कम थे। और सेकंड अटेम्प्ट में 491 मार्क्स थे, जिससे उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बट थर्ड अटेम्प्ट में 638 मार्क्स। और मेरे को ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। बहुत ही मैंने कोई, बढ़िया। हाँ, वैसे मैंने कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं ली थी। मैंने सेल्फ स्टडी करके नीट को क्रैक किया था। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपका स्कोर का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन दी एंड मैटर ये करता है कि हम एक एमबीबीएस सीट हमें एक मिली है, और वो भी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई हाँ। से। ठीक है, तो अमित, हमें आपका बैकग्राउंड बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका बचपन कैसे बीता था। बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अ, हाँ, मेरे गांव का नाम अक्कलपुर है, जो कि जम्मू में है। हाई अच्छा। स्कूलिंग हाई स्कूलिंग मेरी वहीं पे हुई थी। मेरे हम्म। टेंथ तक के स्कूल का नाम था विमल विद्यालय कॉन्वेंट हाई स्कूल। ओके, तो और आप। हाँ, टेंथ में मेरे 90.8% थे, जे एंड के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से ही। फिर उसके ओके। बाद ट्वेल्थ, हाँ, ट्वेल्थ में मैंने अपना स्कूल चेंज किया, क्योंकि वो हाई स्कूल तक ही था। हायर सेकेंडरी भी मैंने वहीं के प्राइवेट स्कूल से की थी, जो कि जम्मू कश्मीर बोर्ड को ही एफिलिएटेड था। और ट्वेल्थ में मेरे 91.6% थे। ट्वेल्थ में मेरा बायोलॉजी और मैथ्स दोनों थे। ओके, तो क्या आपका बचपन से सपना था कि डॉक्टर बनना है मुझे, या फिर बाद में ऐसा कुछ चेंज आया? अ, बचपन में तो सभी के कुछ कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो बदलते रहते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, क्या बनना है। स्टार्टिंग में कभी डॉक्टर बनने का था, फिर लॉयर, वो सब। बट ट्वेल्थ में जब मैंने टेंथ के बाद 11th में सब्जेक्ट चूज किए, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों, तो फिर ट्वेल्थ के बाद मैंने सोचा कि शायद मेरे को एमबीबीएस करनी चाहिए या एक टीचर बनना चाहिए। मैंने ट्वेल्थ के साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं नीट क्रैक करूंगा, एमबीबीएस करूंगा। इससे मेरे सिर्फ 140 मार्क्स ही थे। बट जब मार्क्स कम आए, मेरे को लगा कि मेरे शायद मैं और ज़्यादा डिजर्व करता था। मैंने बिना पढ़े दी। देखो, कोविड का फेस था 2020, तो पढ़ाई भी नहीं ओके, हुई थी। मतलब आपका टेंथ के बाद एक श्योरिटी नहीं थी कि मुझे एमबीबीएस करना है, तो हाँ, 11 12 के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे नीट देना है फर्स्ट अटेम्प्ट। तब हाँ, बिना हाँ, प्रिपरेशन के आपने दिया था, समझो। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ हाँ। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद क्या आपको डीमोटिवेशन ऐसे फील होता था, डिप्रेशन फील होता था, या ऐसा लगता था कि मैंने तो प्रिपेयर नहीं किया था, प्रिपेयर करके और अच्छे ला सकता हूँ?
डीमोटिवेशन तो होता था, बट ये भी था कि हाँ, अगर मैं प्रिपेयर करता तो शायद और अच्छा स्कोर कर पाता। इससे तो और बेटर कर पाता, चाहे सीट ना भी निकाल पाता। एक वो स्कोर तो होता कि जिससे आप एक ऑनरेबल स्कोर होता है एक, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को, रिलेटिव्स को बता पाओ। डीमोटिवेशन तो फ्रेंड्स से भी मिला, रिलेटिव्स, फैमिली। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी क्रैक करना है, जितना टाइम लगे। जी बिल्कुल, मतलब हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स फैमिली के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब वो लोग तो सोचते ही नहीं कि अटेम्प्ट्स लगते हैं इसके लिए। हाँ, हमें बस पढ़ना है और अच्छे से मार्क्स लाकर एमबीबीएस सीट लेनी है, बट उनको स्ट्रगल्स हमने क्या किए होते हैं उनका कोई आइडिया नहीं होता। ये सबके साथ होता है। बिल्कुल, तो आपके स्ट्रगल्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपने थर्ड अटेम्प्ट में 638 स्कोर कर कर आज इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस कर रहे हैं। तो आपके स्ट्रगल्स क्या थे लाइफ में? मीन्स आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी इस प्रिपरेशन फेज़ में? पहली वो थी कि कोई भी बड़ा सिबलिंग नहीं था जो कि मेरे को गाइड कर सके। मेरे वैसे पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको भी नहीं पता है कि ये एग्जाम होता है, डॉक्टर्स कैसे बनते हैं, कैसे कोचिंग होती है। फाइनेंशियली भी इतना कैपेबल नहीं थे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों की फीस दे पाते। इसलिए खुद से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ मैंने ये सीखा कि कैसे एग्जाम होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पढ़ना है। फिर सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा और इम्प्रूव हुआ, और फिर यूट्यूब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, एनसीईआरटी पढ़ी। मतलब खुद को ही मैंने गाइड किया है, मेरे को किसी और ने गाइड नहीं किया अच्छे से। तो आपको ऐसे फ़ील होता था कि कोई मुझे गाइड करे, मुझे बताए सही वे क्या है पढ़ने का? जैसे कि हाँ, आज आज आपको पता है कि लिव अगेन, आप भी लिव अगेन का हिस्सा है, तो आपको पता है कि लिव अगेन जो स्टूडेंट्स को गाइड करता है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ऐसा नेसेसरी लग रहा था पहले? हाँ। अगर लीव अगेन पहले होता तो मेरी भी उस टाइम पे हेल्प हो सकती थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारा स्ट्रगल्स होता है। तो मैं जानना चाहूँगा अमित कि सेकंड अटेम्प्ट जब आपने दी थी, तब तो आपने हाँ, प्रिपरेशन की थी, तब तब हाँ, आपने बताया आपका स्कोर 480 था। 491। हाँ, 491 था। तो उसके बाद रिज़ल्ट के बाद आपने क्या सोचा? थर्ड अटेम्प्ट लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? क्या-क्या सवाल आते थे आपके मन में? उस टाइम पे तो यही था कि स्कोर मेरा कम क्यों रह गया। पहले तो मैंने ये एनालाइज किया कि मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए थे, या अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं किया था। फिर उसके बाद यही सोचा था, पहले तो मैं कुछ 10-15-20 दिन तक यही सोचा था कि मेरे को अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सोचा कि अब मैं इतना इम्प्रूव किया हूँ एक अटेम्प्ट में, तो एक अटेम्प्ट और दे सकता हूँ, एक और अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। उस टाइम पे तो यही था कि अच्छा एक, अब तो फुल अटेम्प्ट देना है मेरे को, जितना हो सके 650-700 अपना बेस्ट देना है। फिर कॉलेज मिले ना मिले, वो एक मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन शॉर्ट मैं बताऊँगा हाँ, कि आपने ये नहीं सोचा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा था या मेरा सेकंड अटेम्प्ट में या फिर मैं थर्ड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे बस ये सोचना था कि मुझे फुल मार्क्स स्कोर करना है। हाँ, प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करते हुए। हाँ, तो आपने बताया अभी कि आपने एनालिसिस किया, क्वेश्चंस कैसे रॉन्ग हुए, मेरे कंसेप्ट्स कहाँ हाँ, वीक थे। तो इसका मतलब एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी प्रिपरेशन टाइम हाँ, में। तो बहुत। आपने आपके आप आपने क्या सीखा आपके प्रीवियस अटेम्प्ट से कि थर्ड अटेम्प्ट में आपने इतना अच्छा स्कोर बूस्ट किया? सेकंड अटेम्प्ट में मेरी जो गलतियां हुई थी वो ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट काफी कम अटेम्प्ट किए थे। मैंने हुँ, फिजिक्स की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी। मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज याद किए थे या थ्योरी थ्योरी पढ़ी थी, प्रैक्टिस नहीं की थी, जिससे कि मेरे को वहां पे भी टाइम की कमी पड़ गई। फिजिक्स के लगभग मैं 15 या 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, बाकी क्वेश्चन को टाइम ही नहीं मिला। अगर शायद वो अटेम्प्ट कर देता तो शायद 550 तक पहुंच जाता, 550 या उसके कुछ ऊपर। एक तो वो चीज, एक तो क्वेश्चन जो मेरे को आते थे वो भी काफी सिली मिस्टेक से गलत हुए, क्योंकि वही था कि प्रैक्टिस कम थी क्वेश्चंस की, बस मैं थियरी पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा था। तो इसलिए मैंने थर्ड अटेम्प्ट में उस चीज को काफी वो किया कि मैंने लास्ट के 3-4 महीने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और स्टार्टिंग से भी पार्ट टेस्ट सिलेबस और क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहा था।
अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारे हाँ प्रिपरेटरी फेज में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी। ठीक है, तो आपने क्या समझा आपके प्रिपरेटरी फेज से कि आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि इन शॉर्ट आपके जो 3 साल की प्रिपरेशन आपने की थी एक्स्ट्रा 2 साल की, तो आप क्या बताना चाहोगे कि आपके साथ आपका जो भी ये इंटरव्यू सुन रहा है वो गलती ना करे। सबसे पहले तो आपको कोई भी इधर उधर के लोगों से राय नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे राय देते हैं जिनका खुद क्रैक नहीं होता है, वो आपको राय दे देंगे। फिर उसके जी बाद बिल्कुल। आप, हाँ, आपको उसके लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है। जो उसका आपका सिलेबस है वही पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे एक मेरे को कल बोल रहा था कि उसने उसका सिलेबस कंप्लीटेड है अभी इस अटेम्प्ट के लिए, और उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। अभी जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। मगर मैंने उसको बोला कि पहले तुमने क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किए, सिर्फ सिलेबस वो कवर कर लिया। साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट भी साथ में देने हैं। आपका सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, बट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी आपको देना है। उससे आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, आपके कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं, गलत होने के रीजंस क्या हैं, कि आपको क्वेश्चन आता नहीं है, सीधी मिस्टेक से गलत हो रहा है, या आपने टॉपिक पढ़ा नहीं, भूल गए, रिवीजन नहीं की। जी बिल्कुल, मतलब रिवीजन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इधर, रिवीजन भी हाँ बहुत करने होते हैं। और ना जो जो भी लोग हमें बता रहे हैं सुन रहे हैं, तो उनका ना सुनते हुए जो हमारे फेस से गया है या फिर हमारे टीचर्स जो इतने अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, तो हाँ उनसे पूछना चाहिए और उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए। और आजू बाजू वाले लोग जो भी बोल रहे हैं उनका सुनना नहीं चाहिए। ठीक हाँ है। आपकी इस जर्नी से मुझे भी इंस्पिरेशन मिला कि जो परसिस्टेंस जो वर्ड होता है, ठीक है, आपने हाँ इतना अच्छे से पेशेंस रखा अपने अंदर इस स्ट्रगल में। आपने आपने बताया कि आपके घर में कोई ऐसा एजुकेटेड नहीं था आपको गाइड करने के लिए, फिर भी हाँ आपने यहाँ तक पहुंचा, आप आज ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। आपकी इस जर्नी से मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं बोलना चाहूंगा अगर आप कहे तो, हाँ हाँ जरूर। कि तलाश जारी रखो, सफर हसीन होगा। तलाश जारी रखो, सफर हसीन होगा। हकीकत बन जाएगा ये सपना, अगर खुद पे यकीन होगा। ठीक है, जी थैंक यू बिल्कुल। अमित, हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। आपका। ओके, ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।